हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज आपके लिए मैं ये जितने थ्योरम्स हैं 12th साइंस के जितने भी थ्योरम्स हैं M1 और M2 में सब की पूरी लिस्ट लेके आया हूं जो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो देखिए एक एक करके ये M2 के लिए पहले M2 का देखते हैं। M2 का तो ये है फर्स्ट इफ, ये इसको बोलते हैं चेन रूल। ये देखिए, ये प्रूव करना है और चेन रूल है ये। और मेरे ख्याल से तो इस बार इसको आना चाहिए, 2024 बोर्ड एग्जाम में इसको आना चाहिए, तो इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। सेकंड थ्योरम है y is equal to f of x is a differentiable function of x and also f inverse y is a differentiable function, then prove that dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx। तो स्टूडेंट्स इसे इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन इसको बोलते हैं। और तीसरा है फर्स्ट चैप्टर का ही है ये, डिफरेंशिएशन का। तीसरा है इफ f of x equal to f of t and y equal to g of t are differentiable function of t so that y is a differentiable function of x and if dx by dt does not equal to 0 then dy by dx equal to dy by dt and dx by dt। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो इन तीनों में से, इन तीनों थ्योरम में से 101% कोई एक बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं जो कि थर्ड चैप्टर है, क्योंकि थ्योरम्स जो है वो M2 में फर्स्ट चैप्टर में है, थर्ड चैप्टर में है और फोर्थ चैप्टर में। तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर में ये तीन ही है, इन तीनों में से कोई एक आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए गाइस देखते हैं, ये थर्ड चैप्टर का इंटीग्रेशन का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। तो इसमें जो जो थ्योरम्स है वो ये देख लिए। फर्स्ट है, फर्स्ट थ्योरम है इफ x is equals to phi of t is a differentiable function of t then f of x dx is equals to इंटीग्रल f of phi t into phi dash t। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, PYQs है इसलिए मैंने ये लिस्ट में डाला है। फिर दूसरा है ये देखिए, स्पेशल इंटीग्रल के जो 7 फॉर्मूले हैं, 7 स्पेशल इंटीग्रल्स, उसमें से जो जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये यहां तक है इसमें से, लेकिन आने के जो चांसेस हैं वो फर्स्ट वाले के, फर्स्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और इसमें से ये थर्ड वाला आ सकता है। इनको अच्छे से, पॉसिबिलिटी सबकी है लेकिन मैं गेस कर रहा हूं कि ये आ सकता है। तो ये देखिए, और इसमें से एक ये वाला है, फोर्थ वाला, इनके आने के चांसेस हैं। तो इसमें से आप ये तैयार कर लीजिए। और ये देखिए बाकी जो है 7 स्पेशल इंटीग्रल्स जो थे वो सब लिखे हुए हैं, कहां से, यहां से सेकेंड से लेके 8 तक। तो ये 7 स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले हो गए, इसको आप तैयार कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर का ही नेक्स्ट थ्योरम है। इफ u and b आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन u into v dx इज इक्वल टू u into v dx माइनस d by dx u into इंटीग्रल v dx। तो गाइज ये जानते ही आप लोग कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये तो आने ही वाला है, ये आने वाला है। और इसके साथ ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों एक साथ जो है, इन तीनों में से कोई एक, या तो ये और इन। अब यहां पर मैं गारंटी ले सकता हूं कि इन चारों में से कोई एक, एनी वन आने ही वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन चारों में से एक 100% आने वाला है। तो आप इन चारों को अच्छे से तैयार कर लो। देखो ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है ये देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन चैप्टर 4 M2 फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। इसमें 4 प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज 4 हैं। तो इसमें ये देखिए, फर्स्ट है a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। सेकेंड है 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। और थर्ड है 0 to 2a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx, ये है। और फोर्थ है माइनस a to a f of x dx is equal to 2 into 0 to a f of x dx। if f of x is इवन फंक्शन है तो ये आंसर आएगा, और ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये देखिए, तो इन चारों में से प्रॉपर्टी, वैसे तो प्रॉपर्टीज 8 है, बट जो प्रूफ आता है इन चारों में से किसी एक का ही आता है। इसमें से भी मैं बोल रहा हूं ये इवन और ऑड वाला इस समय 2024 में आने के फुल चांसेस हैं।
प्रिपेयर्ड आप चारों करो, लेकिन जो फुल चांसेस हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अगर फुल मार्क्स लाना है या ज्यादा मार्क्स लाना है तो सब कंप्लीट स्टडी करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन लेते हैं बच्चे उनके लिए ये फोर्थ वाला सबसे ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल है, प्रोबेबल है आने के 2024 में। ओके, तो इस तरह से M2 का गाइज, इस तरह से M2 के सभी थ्योरम्स कंप्लीट हुए। इतने ही थ्योरम्स आपको तैयार करने M2 में, इसमें से जो भी है फंस जाएगा वो। चलते हैं नेक्स्ट M1 के लिए। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ M1 फॉर 12th साइंस बोर्ड एग्जाम 2024। इसमें थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक ही लिया हमने जिसे साइन रूल बोलते हैं। ये देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। इसको बोलते हैं साइन रूल। इस थ्योरम का नाम है साइन रूल। तो ये आप प्रिपेयर्ड कर सकते हैं थर्ड चैप्टर से इसी को एक। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है POSL, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो थ्योरम है, इन दोनों में से कोई एक 101% आना ही आना है। फर्स्ट है ये देखिए, और ये, जिसमें से अगर मुझे ये कहा जाए कि गेस करो कौन सा आ सकता है, तो मैं तो इसके साथ जाऊंगा। ये tan थीटा ये वाला थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर कह दे रहा हूं आप दोनों तैयार करो। ये देखो, ये थ्योरम और ये थ्योरम दोनों 2 और 3, ये दोनों ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फोर्थ चैप्टर M1 का जो फोर्थ चैप्टर है उसका है, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा। जो बच्चे ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, मैं तो बार बार बोलूंगा कि दोनों आप तैयार करो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक चैप्टर और बचा है M1 में जिसे कहते हैं वेक्टर। तो ये देखिए, ये वेक्टर के थ्योरम्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से ये पूरा वेक्टर का चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है थ्योरम। ये जिसमें पहला है ये इफ a bar and b bar be non collinear vectors, a vector r is a coplanar with a bar and b bar if and only if there exist unique scalars t1 and t2 such that r bar is equals to t1 a bar plus t2 b bar। फिर उसके बाद दूसरा है ये 3 vectors a bar b bar coplanar if and only if there exist a non-zero linear combination x a bar plus y b bar plus z c bar equal to 0। ये भी कर सकते हैं, और ये भी आया हुआ है, ये सब PYQs में आ चुके हैं, ये आ चुके हैं पहले। फिर भी ये देखिए थर्ड है इफ a bar b bar and c bar are 3 non coplanar vectors then any vector r bar in space can be uniquely expressed as r bar is equal to x a bar plus y b bar plus z c bar। तो ये भी थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेक्टर चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है जिसका नाम है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला या डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन इसको बोलते हैं। तो ये फुल आ सकता है, इसकी गारंटी है। वैसे ये 2023 में भी आया था, तो लेकिन फिर भी आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है ये। तो ये अभी फिलहाल में इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए उसी का इंटरनल डिवीजन का जो था वो उसमें प्लस था, और ये एक्सटर्नल डिवीजन का है। सेक्शन फॉर्मूला ही है बट एक्सटर्नल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे इंटरनल डिवीजन आ चुका है तो एक्सटर्नल का दे देंगे, दोनों का प्रूफ एक ही जैसा है। और उसके बाद है नेक्स्ट ये द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइपेड विथ को टर्मिनस एजेस एज a बार b बार एंड c बार इज ABC। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट के उसमें रखते हैं इन दोनों को। देखिए द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विथ को टर्मिनस एजेस एज a बार b बार c बार इज 1/6 ABC। ये देखिए गाइज, ये 1/6 ABC है, इसके जैसा ही प्रूफ है। ये क्या है, पैरेललोपाइपेड है और ये टेट्राहेड्रन है, इन दोनों के वॉल्यूम में ये फर्क है, इधर 1/6 आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो ये देखिए इसमें वेक्टर में एक तो ये हो गए, दूसरे ये कंकरेंट वाले, ये जो वर्ड है कंकरेंट, ये करीब 4-5 थ्योरम है ऐसे वेक्टर में, और इसमें से डेफिनेट एक ऐसा वर्ड जिसमें लगा हो, वो कोई भी हो सकता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। फिर है नेक्स्ट प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये जो कंकरेंट वर्ड है, ये जिसके साथ लगा है उसमें से कोई एक थ्योरम प्रूव करने को आ सकता है। अभी इस पेज पर 2 है, नेक्स्ट पेज पर भी आपको मिलेगा। ये देखिए प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ, ये देखिए मैं बोल रहा था ये कंकरेंट वाला वर्ड,
इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो ये भी कंकरेंट वाले आप जितने हैं, दो उधर मिले एक इधर, ये तीन में से कोई एक आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर उसके बाद है 15, प्रूव दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर b बार इज r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लेमडा b बार। तो ये एक छोटा सा थ्योरम है, ये लाइन एंड प्लेन का है। एक चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 6 है लाइन एंड प्लेन का, M1 में, उसका है ये लाइन एंड प्लेन का। तो एक थ्योरम की पॉसिबिलिटी इसमें है, वैसे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, बट कभी कभी ऐसा होता है जिसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है वो भी आ जाता है। तो इसलिए उस चैप्टर का एक थ्योरम हमने इसमें अपनी लिस्ट में रखा है। तो इस तरह से जाके M1 और M2 के सारे थ्योरम्स, इतने थ्योरम्स अगर तैयार करते हो तो गारंटीड मैं बोलता हूं कि थ्योरम्स कोई भी छूटेगा नहीं, उसका प्रूफ आपको डेफिनेट मिलेगा और उसके मार्क्स भी मिलेंगे। इतना करोगे तो, रिस्क लोगे तो फिर हो सकता है जो रिस्क लिया, जो सेलेक्ट किया वो नहीं आया, और जो छोड़ दिया वो आ गया, और स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता ही है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।